लोग मर गए। ईपीएस पेंशन धारक एक साल में 1.25 लाख लोग मरे। संख्या बढ़ती है क्योंकि नए ज्वाइन होते, उसमें कई नेतागण भी हमने उनकी श्रद्धांजलि। ये बहुत बड़ी समस्या है, बुजुर्ग लोग। और मैं सच कहता हूँ, हमारा ये मानना है, मेरा बिल्कुल मानना है कि उनकी आत्माएं भी हमारे साथ, जो लड़के मरे हैं उनकी आत्माएं भी हमारे साथ। और ये आंदोलन, जैसे हमारे भाई विनोद वर्मा जी ने कहा, ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ, ये एक पड़ाव है, चरण खत्म हुआ कि एक जगह से हमने अपने पेंशन का धक्का दिया। लेकिन मुझे यकीन है 1 महीने के अंदर भारत सरकार की वजह तरफ से फाइनल निर्णय भी होगा। फाइनल मतलब मंजूर होगा 1 महीने के अंदर। यहाँ से धक्का लगा, वित्त मंत्री से धक्का लगेगा और फिर प्रधानमंत्री के चरण में भी हम जाएंगे। हमारा काम कोई भी करे, हम पैर पड़ने को तैयार हैं। और हमारे रास्ते में कोई भी रुकावट आए, उस पत्थर को फोड़ेंगे। आंदोलन रुकेगा नहीं। आप लोग जो करके जा रहे हैं, मरेंगे हम सब एक दिन, लेकिन आप लोग जो करके जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां इसका फल देगी, फल से। ये इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, आप सब। अभी आपसे निवेदन है, आपके ऊपर, हमारे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ती है। जिम्मेदारी ऐसी बढ़ती है, ठीक है आंदोलन किया, हम मरने तक में तैयार हो गए, तब कहीं एक धक्का लगा। अभी 12 तारीख से संसद शुरू होने जा रही है, बराबर है? घर जाकर चुप नहीं बैठना। अपने अपने एमपी को आप मिलो, सिर्फ अपने एमपी को नहीं, 10 घेर सकते तो 10 को मिलो। जो भाषा समझते हैं उस भाषा में उनको हाथ जोड़ के कहो कि हमारा मुद्दा संसद में लगना चाहिए और हमारा काम इस संसद सत्र में होना चाहिए। बराबर है? बराबर है। और उनको ये भी बोलना कि सर आपने ये काम अगर नहीं किया तो वापिस आना, फिर देखिए। सही है, सही है, सही है। मैं बताता हूँ, अभी कोई भाई बता रहे थे, मतलब बता, हमारी बात हो रही थी, 543 सांसद है। कितने? लोकसभा के 543 सांसद है। हम कितने हैं? 62 लाख। कोई बूढ़े होंगे, कम से कम 10 लाख तो पकड़ो। तो 10 लाख बटे 543, एक के बाद एक हिस्से इतने जाते हैं। हम पकड़ के मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? मार सकते कि नहीं मार सकते? अगर हमारा काम करेगा, हम उसका काम करेंगे, कोई भी पार्टी पक्ष का हो। लेकिन उनकी पेंशन दुगनी तिगनी करने के बाद अगर वो हमारी बात भी नहीं उठाते तो हम जूते उठाएंगे। हमें कोई फुकट नहीं देगा, जीत के लेना पड़ेगा, एक बात ध्यान में रखो। और आप कोई बुरा नहीं हो, कोई बुरा नहीं, मरने तक जवान है, ये भी बात ध्यान में रखो। आप जाके उनसे हाथ पैर पड़ो। अगर बाद में मत बोलना 12 तारीख क्यों चले गए, हमको टाइम ही नहीं मिला, तो शनिवार रविवार घर आते हैं, वो शनिवार रविवार को अपने घर आते हैं, तब जाके मिल लो, समझाओ उनको ये समस्या ये है और आपका ये काम है कि आप ये समस्या में वहाँ लगाओ। और नहीं तो फिर वापस आने बाद मेरे को बोलो, मैं आता हूँ, हम 10, 5, 15, 20 कितने बनते हैं, जूते अच्छे जूते खरीदना। फटे चलेंगे लेकिन टायर के होने चाहिए, उनके टायर। समझ रहे हो? जो हमारी बात रखेगा उसकी हम कदर करेंगे, लेकिन जो हमारी बात नहीं रख, उसका काम है, बराबर है कि उसका काम है, अगर हमारी बात नहीं रखेगा तो खींच के मारेंगे। संसद में हमारी बात रखनी चाहिए और इस संसद सत्र में इसके निर्णय होगा। हमने एक प्रस्ताव दिया है भाई भारत सरकार को, आपको जो लोग नए होंगे उनको बताता हूँ, कई लोगों को बता चुका होगा। एक प्रस्ताव, देखिए ऐसा आंदोलन भारत में कभी नहीं चला हो, दुनिया का मालूम नहीं, लेकिन भारत में नहीं चला हो। हमने एक प्रस्ताव दिया है, हमने मंत्री जी को पूछा था कितने पैसे लगते हैं हमारी मांगे पूरी करने के, वो बोले 20,000 करोड़। 20,000 करोड़? तो हमने बोला भाई 20,000 करोड़ तो हम देते आपको, अगर आपके पास पैसा है।
बोले कैसे देते हो? हमने प्रपोजल दिया कि हमारे 63 लाख लोग हैं, 62,80,000, उनमें से 45 लाख लोग 58 से लेकर 65 की उम्र के हैं और कुछ लायक है काम करने। हम 1 महीना अपने देश के लिए श्रमदान करेंगे, 1 महीना अपने देश के लिए श्रमदान करेंगे, उस देश के लिए जो देश हमने बनाया, जो देश हमारे बाप दादा का है, हमारा है, उस देश के लिए हम अपना 1 महीना काम देंगे। 45 लाख गुना 30 दिन 13.5 करोड़ मैंडेज होता है। कितना? 13.5 करोड़। और 13.5 करोड़ मैंडेज को अगर एवरेज इंडियन सैलरी से गुना जाए तो वो होते हैं 20,250 करोड़। 20,000 करोड़ हमको वापस करो पेंशन के रूप में। सही बात है। 20,000 करोड़ हमें वापस करो पेंशन के रूप में, और 250 करोड़ कीप द टिप। श्रमिकों में वो शक्ति होती है, वो विश्व का देश का निर्माता है, उसको आप बाजू करके पॉलिसी नहीं बना सकते। श्रमिकों को बाजू में रख के आप पॉलिसीज नहीं बना सकते। केवल एसी कमरे में बैठ के कोई आईएएस अधिकारी नक्शा बना देगा और वो बन जाएगा, उसके लिए मेहनत होती है। वो हम लोग मेहनत, और हम आदमी है, इंसान है, झाड़ू पोछा नहीं है, काम होने के बाद बिचौर के तो हम अपना हक लेके रहेंगे। आज आपके ऊपर एक जिम्मेदारी मैं छोड़ता हूँ। सबको प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई लोग हैं, जितनी बहनें हैं, आपको आपके वापिस जाने के बाद जितने सांसदों को पकड़ सकते हो डायरी में लिख के, बड़ी ईमानदारी से करना है। कोई पूछने नहीं आएगा आपको, आपको ही करना है और उसको पूछना है भाई, ये नम्रता से ये आपको सवाल खड़ा करना पड़ेगा सांसद जी, नहीं तो वो एक साला मिलिट्री का आदमी है हमारे साथ, तो किसी को भी गोली मार दे। किसी को भी गोली मार देगा मतलब किसी को भी जूता मार सकता है। बता दो, आप रखो हाथ, आपका फायदा होगा, युद्धों का आशीर्वाद मिलेगा, नहीं तो युद्धों का श्राप मिलेगा। उसकी इतनी बुरी हाई कोई नहीं होगी। तो ये बात मैं रखना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने ये आंदोलन बड़ा सफल किया, और ये आंदोलन सफल करने में आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग। हमारी संख्या बल्कि कम रही, लेकिन जैसे वर्मा साहब ने कहा, वैसे दिल्ली जो अगर जागरूक होती है तो देश को कुछ करने की जरूरत है। लेकिन हमारी दिल्ली पहले से सोई हुई है, पहले से, इतिहास से। फिर वो महाराष्ट्र से कोई आएगा, फिर इधर से राजस्थान से। अरे दिल्ली अगर हमारी तगड़ी हो, देश तो बिल्कुल तगड़ा हो। बराबर है? मैं विजय जी को कहता हूँ, विजय जी कहाँ है? विजय जी, बरगुजर जी, मान साहब, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल्ली के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, विजय जी टीटीसी से है। देखिए, हमें कोई पक्ष पार्टी भेदभाव में कोई मतलब नहीं है, हमें पेंशन से मतलब है, हमें अपने आत्मसम्मान से मतलब है। विजय जी हमारे डीटीसी के हैं। डीटीसी में 30,000 कर्मचारी रिटायर्ड है दिल्ली। कितने? 30,000। अगर एक आवाज पे 30,000 आ जाए तो आपको आने की क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं। वैसे वर्मा जी बहुत हमारे पुराने मजे हुए लीडर है, बहुत बड़ी संगठन के बीएमएस के अध्यक्ष, बहुत अपने पास ऐसे ऐसे विश्व पितामह है, द्रोणाचार्य है। और अच्छी बात यह है कि वो पांडवों के साथ है। वो कुछ अभी मतलब अपनी जो शक्ति है उसकी शक्ति और युक्ति भक्ति सब लगाएंगे, दिल्ली को जागरूक करने का काम। दिल्ली बहुत तो सर, अगर दिल्ली बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली के रिसोर्सेज
नहीं, दिल्ली वालों को पूरा टॉप लीड करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह से भी हमारे साथ को करना पड़ेगा। इससे वापस करता हूँ, दिल्ली आप जागृत कीजिए, एनसीआर आप जागृत कीजिए। एनसीआर में कितने सारे शहर है, कितनी सारी इंडस्ट्री है, जागरूक कीजिए और हमारी एक ऐसी शक्ति बनाइए। आज इसके बाद कोई बूढ़ा आदमी दिखे तो लोग खड़े हों तो बोले बैठ। यहाँ तक परिवर्तन करना है। कोई भी बुजुर्ग मिले उसको इज्जत मिले, ये परिवर्तन हमारी संगठन की तरफ से हो, पेंशन तो होगा ही होगा। तो ये सब मेरा कहना है। इस आंदोलन के लिए हमारे प्रदीप दा, उसके बाद विजय जी, उसके बाद हमारे आंबेडकर साहब महाराष्ट्र के अध्यक्ष, इन्होंने अच्छा नियोजन किया। इनके ऊपर हमने जिम्मेदारी छोड़ी थी। हमारे कार्याध्यक्ष साहब ने ये तय किया था, नियोजन किया था, उन्होंने इनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी और मीडिया के लोग इन्होंने बहुत सहयोग किया है, बहुत सहयोग। स्पेशली एनडीटीवी ने 10 मिनट का फुटेज दिखाया, वो भी प्राइम टाइम। पुलिस हमारे पुलिस के जो भाई हैं उनका बहुत सहयोग रहा, क्योंकि आंदोलन और जो भी सीआईडी पुलिस जो भी है वो तो मेरे यूनिफॉर्म वाले भाई हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहा और आप सबका सहयोग रहा। जो आए, आप में से हर एक आदमी जो आया बहुत कष्ट उठा के आया इसको। तो आंदोलन इस तरीके से आप सबकी वजह से सफल हुआ है, सफल हुआ है, सफल हुआ है। जीतेंगे 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 लड़ेंगे 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 जीतेंगे 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 जीतेंगे। तो भाइयों, ये आंदोलन किस तरह से संपन्न हुआ है, अब आप मुझे बताएं। आत्माहुति करना चाहते हो? कोई आत्माहुति कोई करना चाहते, मैं नहीं करना चाहता। अभी हम लड़ेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। अभी तो अंगड़ाई है, आगे फिर लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे से लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे से लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे से लड़ाई है। जो मैंने आपसे विनती की है उस पर अमल कीजिए और आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर सांसद जी को जरूर मिलिए। इधर ही आपकी शक्ति है, वरना घर में भी हमें धन्यवाद करता हूँ मीडिया का, देश का, पुलिस का और आप सभी भाई लोगों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं।